नमस्कार। आज बात करते हैं जो ढेंचा की फसल हमने खेतों में लगाई थी हरी खाद के रूप में, जो 40 से 45 दिन के आसपास होने को आ गई। ऐसे में किसान मित्र को मैसेज कॉल आ रहा था कि अब हम फसल को कब रोटावेटर करें और इसमें किस यंत्र से इसका जो है इसकी कटाई करें या फिर इसको खेतों में उखाड़ कर डाल दे। तो आज इस बारे में बात करते हैं। जो अगेती ऊटी लहसुन या फिर प्याज के लिए जो किसानों ने जो हरी खाद लगाई थी, जो आप देख रहे हैं, जो ये खेत में जो रोटावेटर चल रहा है, जो ट्रैक्टर के साथ यंत्र होता है, तो ये जो है हरी खाद का जो छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काट देता है और इसे जमीन में मिला देता है। हालांकि ये जो रोटावेटर होता है जो आप खेत में देख रहे हैं, ये अच्छी तरीके से इसकी जो है टुकड़े नहीं हो रहे। इसका कारण ये है कि खेतों में अभी लगातार नमी बनी हुई है और नमी के कारण क्या होता है कि जो खेत में फसल होती है तो वो जो यंत्र होते हैं तो वो गीली मिट्टी होने के कारण ये अच्छी तरीके से खेतों में नहीं चल पाते हैं। तो ऐसे में किसान मित्र जो आप देख रहे हैं, ये फोटो वीडियो जो में आप देख रहे हैं, जो राइजोबियम की घाटे हैं, जो ढेंचा में जो है नाइट्रोजन को स्थिरीकरण का काम करता है, जो एक प्रकार से बोला जाए तो एक यूरिया की फैक्ट्री है, क्योंकि ये जमीन में यूरिया को इस प्रकार जो स्थिरीकरण करता है जिससे आपको इस जमीन में यूरिया खाद की पूर्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। साथ ही ये जो नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस, पोटास, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लोहा, तांबा, जस्ता, मैग्नीज जैसे आवश्यक तत्वों की उपलब्धता को भी ये बढ़ाता है। ये आपके जो रासायनिक खर्च होते हैं उनको ये कम करता है और इसके साथ ये कार्बन की पदार्थ की मात्रा बढ़ाता है तथा जल धारण की क्षमता बढ़ाता है, जिससे जमीन कठोर नहीं होती। जो आप ट्रैक्टर है या फिर जो आप गर्मी में या फिर बरसात में आप जो हकाई करते हो तो उसमें जो आप देख रहे होंगे कि जो आप समय ज्यादा लग रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि समय ज्यादा लगने का कारण है कि जो जमीन में है कार्बन की मात्रा दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है और अगर कार्बन की मात्रा कम होती जाएगी तो ऐसे में जो है मिट्टी कठोर हो जाएगी, तो फिर आपके जो हकाई के समय है वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और ढेंचा के बारे में बात करें तो ये जो 40 से 45 दिन के आसपास फसल हो चुकी है, इसमें हम रोटावेटर चला रहे हैं, क्योंकि हमें जो अगेती ऊटी या फिर इसकी जगह प्याज की चौपाई करनी है और इसे प्याज की चौपाई करने के लिए हमने अभी इसे 45 से 50 दिन के आसपास रोटावेटर तो कर दिया है, लेकिन 45 से 50 दिन के आसपास अभी इसका रोटावेटर या फिर आप जो है मजदूरों द्वारा इसे उखाड़ कर जो है रख सकते हैं। मजदूर द्वारा उखाड़ने का कारण ये है कि किसान साथियों की कहीं कहीं पानी का दौर जो लगातार बंद ही नहीं हो रहा है और जो लगातार बंद नहीं हो रहा था जिसमें जो मिट्टी गीली होती तो फिर आप रोटावेटर जैसा या फिर हकाई का काम नहीं कर सकते, क्योंकि गीली में क्या होता है कि जो है मिट्टी के जो भेले होते हैं वो बनने की शिकायत रहती है। जो आप इस खेत में देख रहे हैं इसमें भी यही समस्या आ रही है किसान साथियों की, जो अभी गीली मिट्टी है लेकिन हमारे इधर थोड़ा सूखा है तो इसलिए हमने रोटावेटर करने का सोचा है, तो फिर भी ये इसमें जो है लोंदे बनने के समस्या आ रही है। तो ऐसे में अगर आपकी नमी बनी हुई है या फिर गीला अधिक है तो आप मजदूरों द्वारा उखाड़ कर रख देवें, क्योंकि मजदूरों द्वारा उखाड़ कर रखने से क्या होता है, जो पानी गिरेगा तो उसके कारण इसमें सड़ने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। लेकिन हालांकि अगर आपके जो है जल्दी ऊटी या फिर प्याज लगाने या फिर जो समय नजदीक आ रहा है तो आप ऐसे में क्या करें कि लगाने से पहले आप इसको मजदूर द्वारा उखाड़ कर रख देवें। तो उसके बाद क्या करें कि जो आपकी जो हकाई का साधन होता है उससे आप इसकी एक दो बार हकाई कर दे, क्योंकि अगर मजदूरों द्वारा आप उखाड़ कर रखेंगे तो इसमें क्या होता है कि मजदूर ऐसा थे नहीं ऊपर ऊपर ही रखेंगे, तो ऊपर रखेंगे तो वो सड़ने की प्रक्रिया थोड़ी धीमी रहती है। अगर वो जमीन से मिल जाएगा तो उसके बाद जो है सड़ने की प्रक्रिया एकदम से चालू हो जाएगी। तो ऐसे में आप मजदूरों द्वारा भी इसको जो है मिट्टी पर रख सकते हैं या फिर रोटावेटर द्वारा इसका जो है छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि जल्दी जो है जमीन में मिल जाएगा। और बात करें तो आप 40 से 50 दिन के आसपास ही या फिर ज्यादा से ज्यादा हो तो 55-60 दिन, उसके बाद आप ऐसा ना हो कि उसको खड़ी रखें। अगर आपको बारिश का दौर चल रहा है और आपको समय न मिले कुछ कारणवश तो ऐसा ना करें आप, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो उसके तना होता है, जो डंकल होता है, तो वो अधिक मजबूत या फिर कठोर हो जाएगा। तो अगर कठोर हो जाएगा तो उसके बाद क्या होता है साथियों की, उसके बाद आप रोटावेटर कर ले या फिर जमीन में मिला दे तो उसका तना मोटा होता है तो उसके सड़ने में समस्या आएगी। अगर समस्या आएगी तो फिर आपकी जो फसल है तो उसमें फंगस की समस्या भी आ सकती है। तो आप ऐसा न करें। अगर आपको उखाड़ कर भी रखे तो 10 से 15 दिन में ये सड़ने की प्रक्रिया इसमें जल्दी होती है, क्योंकि ये थोड़ा मुलायम होता है या फिर नरम जात का होता है, तो उस कारण इसमें जो है सड़ने की जल्दी प्रक्रिया होती है। और अगर आप
किसान साथियों, अगर आपका बीज निकालना चाहते हैं तो आप इसे रख सकते हैं, तो आप बीज भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर साथियों, अगर आपको जो आपके अगर आपकी इस जगह अफीम की जगह लगाए, तो आपने साथियों एक बात का और ध्यान रखिए कि अफीम की जगह अगर आपने लगाए हैं तो आप इसकी हकाई या फिर रोटावेटर करने के बाद इसको एक बार और बुआई कर दे, क्योंकि इससे साथियों क्या होगा कि अगर आपने रोटावेटर कर दिया तो उसके बाद इसमें जो है खरपतवार उगने की समस्या आएगी, क्योंकि अगर जगह खाली रहेगी तो वहाँ खरपतवार उगेगा। तो आप ऐसे दोहरी लाभ के लिए आप इसको फिर दोबारा या तो फिर छिड़काव विधि से या फिर बुआई कर दे, तो इससे आपके खेत में जो है अधिक कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी, तो आपको अन्य खाद डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मान लो आप ये 1 एकड़ में 800 टन बायोमास के समथिंग आपको मिट्टी में बढ़ा देगा। और नाइट्रोजन की बात करें तो 40 से 50 केजी पर एकड़ के हिसाब से आपकी मिट्टी में जो है नाइट्रोजन उपलब्ध हो जाए। साथियों, ऐसी जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपके कुछ सवाल हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ऐसी जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।